अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। अगर अब तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। 3-4 खबरें इस वीडियो में आपके साथ शेयर करनी है। एक तो ये है कि सिंध असम्बली में हमने गुज़श्ता रोज़ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें शजील मेमन साहब जो कि सूबाई वज़ीर हैं, उनकी तरफ से शदीद तनकीद के निश्तर बरसाए गए एमक्यूएम के ऊपर, और बानी एमक्यूएम को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया, उनका नाम नहीं लिया, लेकिन जो एमक्यूएम की असम्बली में मौजूद क़यादत थी उनको उन्होंने भरपूर उनके ऊपर तनकीद की और ऐसी जो उन्होंने जो वो अल्फाज इस्तेमाल किए जिससे लग रहा था कि जैसे शदीद वो गुस्से में, और उन्होंने भरपूर किस्म की धमकियाँ भी दी जो आप सब ने देखा। मैंने वो पूरा उनका वॉइस जो क्लिप था वो आपके सामने रखा था कि आपको खुद भी अंदाज़ा हो जाए, जिन्होंने उनकी तकरीर असम्बली वाली नहीं सुनी तो वो इस ज़रिए उनकी आवाज़ सुन लें कि वो किस लहजे में बात कर रहे थे एमक्यूएम के लोगों से। दूसरा जो है वो मेयर का मामला, आप खुद समझते हैं कि जिस तरह का अरूज पर है उसमें जो है वो पीटीआई ने बाकायदा तौर पर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है, शोकाज नोटिस जारी कर दिए हैं जिन लोगों ने पार्टी पॉलिसी के बरअक्स जो है वो फैसले किए और मेयर के इंतखाब में हाफिज़ नईमुर रहमान को वोट नहीं दिया। वो उस वक्त इजलास में जो है वो जब वोटिंग का अमल था उसमें शरीक नहीं हुए। उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई होने जा रही है आगे, और वो कानूनी कार्रवाई होगी जिस तरह जो है वो एमपीएस और एमएनएस के खिलाफ माजी में हुई है, और सुप्रीम कोर्ट इस बाकायदा तौर पर इस कानून की तशरीह कर चुकी है और अब वाज़ेह ऐलान कर दिया गया है कि अब इनको हर सूरत नाअहल करार दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ वो जो मुनहरफ अरकान है 30 का टोला, उन लोगों ने कहा है कि देखिए जी, हम पीटीआई में थे, पीटीआई में हैं और पीटीआई में रहेंगे, और हम अपोजिशन बेंचों में जाकर बैठेंगे कौंसिल के हॉल में। अब देखना यह है कि आगे जाकर क्या होता है, क्योंकि मामला अब दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। दूसरा जो उज़ैर जान बलोच है, उज़ैर जान बलोच धड़ाधड़ मुकदमात में बरी हो रहा था और अचानक जो है उनके केसेस में फ़ैसले आने रुके, तो उसके बाद अब लियारी की जो ख़वातीन हैं वो सड़कों पर आ गई हैं और उन्होंने एहतजाज शुरू किया है। कुछ जो उनके यानी कि उज़ैर जान बलोच के ख़ानदान के लोग हैं वो दावा कर रहे हैं कि उज़ैर बलोच ने भूख हड़ताल कर रखी है, तामर्ग भूख हड़ताल है। मैंने अपने सोर्सेज से कंफर्म किया है, वो क्या खबर देते हैं उन्होंने उज़ैर बलोच के हवाले से कि वो क्या वाकई भूख हड़ताल पर हैं या नहीं है, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन उन्होंने नारा लगाया है कि लियारी की मजबूरी है, उज़ैर जान ज़रूरी है। उज़ैर जान जिस तरह बरी हो रहे थे तो बहुत सारे बड़े सीनियर सहाफ़ी, बड़े सियासतदान और आम लोग भी कराची वाले जो है वो ये बात कर रहे थे कि उज़ैर जान बलोच, जिसके ऊपर बताया गया कि तकरीबन कोई 60-70 के करीब केसेस हैं, तो वो जिस तरह बरी हो रहा है तो ऐसा लगेगा कि कुछ अरसे में किसी बड़ी वजारत या किसी बड़े ओहदे पर जो है वो फायज होगा। लेकिन ये है कि अचानक वो केसेस रुक गए और मामला कुछ पेंडिंग चला गया। लेकिन मामला जो पेंडिंग हुआ उसके बाद फिर आपने देखा कि उनके हक़ में बाकायदा तौर पर अब एहतजाज शुरू हुए हैं। पहले जब एहतजाज होते थे, चाहे वो पीटीआई का जब मामला चल रहा था ओवरऑल, तो उसमें ख़वातीन भी अगर एहतजाज के लिए निकल रही थी शदीद नोयत के जिनके ऊपर इल्ज़ामात थे तो उनको गिरफ़्तार भी किया गया, उनके ऊपर मुकदमात भी हैं। लेकिन उज़ैर जान बलोच की हिमायत में निकलने वाली ख़वातीन को किसी ने कुछ नहीं कहा। वो आए और उन्होंने अपना भरपूर किस्म का एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और वो चले गए। लेकिन आप सब जानते हैं, जो ख़ास तौर पर कराची में रहने वाले हैं, कि खौफ और दहशत की अलामत समझे जाने वाला उज़ैर बलोच, जो कराची में खून रेज़ी की सबसे बड़ी वारदातें होती रही हैं उसमें सबसे पहले नंबर जो आता था वो उज़ैर बलोच का आता था। और यही नहीं कि मुल्क से गद्दारी के संगीन इल्ज़ामात भी उज़ैर बलोच पर हैं, और वो इल्ज़ामात जो कि गैर मुल्की जो एजेंसियों को से राब्ते में था और ये जो इदारों की तरफ से बताया गया, बाकायदा तौर पर इन इल्ज़ामात में उज़ैर बलोच जो है, मैं चूँकि आगे भूल ना जाऊँ ये बात आपके सामने रखना ज़रूरी है, इदारों ने इस जुर्म में कि मुल्क से गद्दारी, बगावत, कौम जो मुल्की अहम तनसीबात थी उनके नक्शे दूसरे गैर मुल्की एजेंसियों को फराहम करने के जुर्म में उज़ैर बलोच को सज़ा सुनाई गई है। 12 साल की सज़ा मिलिट्री कोर्ट से सुनाई गई थी और वो सज़ा काट चुका है। और मैं वो वाहिद रिपोर्टर था जो कराची में कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं या जितने भी सहाफ़ी वो जानते हैं कि उज़ैर बलोच को जब मिलिट्री कोर्ट के हवाले किया गया था तो सबसे पहले वो खबर मैंने ब्रेक की थी। ISPR की जानब से ट्वीट वो बाद में आया था, उस वक्त भी मैं 92 में था। अब मुख्तलिफ चैनल से घूम फिर के दोबारा वापस 92 TV में आ गया हूँ। तो वो उस वक्त ये खबर मैंने ब्रेक की थी। उस खबर पे मुझे बाकायदा तौर पर ब्यूरो चीफ जो हमारे उस वक्त कराची में थे उनकी तरफ से इनाम भी दिया गया था, और ISPR ने बाद में तस्दीक की थी कि वाकई उज़ैर बलोच को हम अपने पास लेके आए, क्योंकि हमने पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की, मुख्तलिफ इदारों की जो रिपोर्ट्स अदालतों में पेश की जाती थी, अदालतों में आर्गूमेंट सुने, अदालतों में जो मुलज़िम के खिलाफ, इस उज़ैर बलोच के खिलाफ जो दहशतगर्दी और खौफनाक वारदातों में जो मुलव्वस रहा है, जो संगीन बराह रास्त इल्ज़ाम में मुलव्वस रहा है, तो अब जो है वो कहा जाता है जी वो तो किसी किस्म का जुर्म नहीं किया। लेकिन इसके खिलाफ बाकायदा तौर पर एक और भी चीज़ हुई है, वो मैं थोड़ा सा आगे चल के आपके सामने रखता हूँ। देखें, हम उस टॉपिक पे आते हैं, मेयर वाला मामला।
मेयर वाला मामला जो है देखें, हमसे कुछ इस्लामाबाद के दोस्तों ने भी पूछा, कराची में भी बहुत सारे लोग तो ज़ाहिर जानते हैं, कुछ लोग हैं जो मुख्तलिफ जैसे चीज़ों की रिपोर्टिंग करते हैं, तो ज़ाहिर है उनकी किसी न किसी तरीके से हमदर्दियाँ या उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है उनके लिए। लेकिन जो लोग इस चीज़ की रिपोर्टिंग यानी कि पीपल्स पार्टी या सिंध हुकूमत की बीट नहीं करते, वो जब एक आज़ाद राय से, आज़ाद सोच से जब इन चीज़ों को देखते हैं तो वाकई वो नज़र आ रहा है, पूरी दुनिया को नज़र आ रहा है कि हुआ क्या है। कि जैसे एक वीडियो में आपके सामने रखा कि जो है वो पीपल्स पार्टी की क़यादत में यानी कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब भी हैं, और एक कराची के एक अहम तरीन रोड के ऊपर वाक़ एक होटल में उन तमाम और पीपल्स पार्टी के जो अपने जो अरकान थे या वज़रा थे या क़यादत थी सूबाई, उनकी मीटिंग हुई है, इंतहाई अहम इजलास हुआ है, और उनको ये सारा बावर कराया गया है कि अगले रोज़ आपने जो है वो वोट डालने के लिए नहीं आना, यानी कि 15 जून को वोट डालने के लिए नहीं आना। तो वो नहीं आए। इससे पहले भी जो मुख्तलिफ खबरें अब तो सब जगह तस्दीक हो रही है कि इनको जो है वो डिफेंस के किसी बेंगलोर में रखा गया था। हालांकि पुलिस ने SSU जो कि सिंध पुलिस का एक स्पेशल यूनिट है, उन्होंने इस बात की तरदीद की है, लेकिन मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से, मुख्तलिफ सहाफ़ियों की तरफ से, मुख्तलिफ आज़ाद राय रखने वालों की जानिब से ये बात जो है वो इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि पुलिस की कस्टडी में थे, और इस मामले में सिंध हुकूमत का, पीपल्स पार्टी का जो जोड़ तोड़ का एक चैप्टर था वो जारी था, जिसकी वजह से कोई 32 करोड़, कोई 36 करोड़, कुछ ज़्यादा के इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि इस तरह का कंपनसेट किया गया कि आपने वोट देने के लिए नहीं आना, और उसके बाद फिर आपको जो है वो हम किसी न किसी तरीके से आगे जो है वो इसका मुआवजे के तौर पर जो है वो कुछ ना कुछ अदा कर देंगे। कुछ का ये भी दावा है कि वो बाकायदा तौर पर उनको अदा भी किया गया है। लेकिन जो आज़ाद राय रखने वाले हैं वो ये समझते हैं कि जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए था, जो बल्दियाती इंतखाबात में जो कुछ वोटिंग के मरहले में जो कुछ हो चुका वो अपनी जगह पर, लेकिन मेयर के इंतखाब में जिस तरह फ्री एंड फेयर सबको इख्तियार मिलना चाहिए था उस तरह उनको नहीं दिया गया। इसी वजह से जो हाफिज़ नईम रहमान जीत गए, हार गए, और उसके बाद फिर मुर्सा वहाब साहब जो है वो जीत गए। लेकिन अगर इत्तेहादी जमातों ने जिस तरह एक दूसरे को वोट दिए उस हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर यकीनी तौर पर ये मशकूक इलेक्शन है। इसके ऊपर जो है वो साफ़ और शफाफ तहकीकात जो कि होने वाली नहीं है, और ना ही नज़र आता है कि होंगी, लेकिन अगर ये होती तहकीकात तो सब खुलकर वाज़ेह आ जाएगा कि किसने क्या किया। अगर ये आज नहीं तो कल यही मेंबरान, यही चेयरमैन जो आज पीपल्स पार्टी या वैसे कहते हैं जी हमें तो इत्मीनान में नहीं लिया गया कि जमात इस्लामी को वोट देना है, लेकिन यही मेंबरान होंगे, आप एक दिन ज़रूर देखेंगे कि ये बता रहे होंगे कि इनको किसका दबाव था और किस तरह दबाव था, और किस किस तरह की तरीके से इनको जो वो इस प्रोसीजर से, इस प्रोसेस से दूर रखने की कोशिश की गई। दूसरा, आपको हम बता रहे थे कि MQM को शदीद तनकीद का निशाना बनाया, क्योंकि सिंध में सेहत के मसाइल के ऊपर, सिंध के जो बुनियादी मसाइल हैं उनके ऊपर जब 15 साल की कारकर्दगी के ऊपर बात करती है तो MQM एक मौसर आवाज़ समझी जाती थी। हमेशा भरपूर किस्म की मुखालफत या अपोजिशन की है MQM की तरफ से की जाती है। असम्बली में बड़े बड़े जो MQM पाकिस्तान से वाबस्ता लीडरान हैं उनकी बड़ी तकरीरें मौजूद हैं, यानी कि टफ़ टाइम दिया है अपोजिशन के तौर पर। लेकिन अब जब ये मेयर का इंतखाब था तो उसके बाद जब ये इजलास हुआ तो उसके बाद फिर शजील मेमन ने उस खिताब में कि अपनी दिफा में कुछ चीज़ें रखते हैं, लेकिन उन्होंने शदीद तनकीद की, और इस किस्म के अल्फाज से जो आपने सुने, जिसमें उन्होंने कहा कि कराची आने से किसी का बाप हमें नहीं रोक सकता, और ये कराची सिंध था रहेगा। ये तो मेरा नहीं ख्याल कि MQM को भी कोई एतराज़ हो या किसी और भी लोगों को एतराज़ हो कि कराची अलग है और सिंध अलग है, सिंध अलग है या कराची अलग है। कराची सिंध का दारुल हुकूमत है, और वो ज़ाहिर जब भी पॉलिसी होती है वो इसी तरह चीज़ें होती हैं, उसमें कोई ये कौन होता है कि ये कहने वाला कि कराची अलग है और सिंध अलग है। बहरहाल उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन साहब के बारे में बात की कि वो जो ख्वाब देख रहे थे उनको लॉक कर दिया गया लंदन में। उसके बाद फिर शायद शदीद रद्द-ए-अमल था, बताया गया है कि पाकिस्तान की तरफ से राब्ता कमेटी की जानिब से एक भरपूर किस्म का हंगामी इजलास भी तलब किया गया है। उसकी अब तक खबर सामने नहीं है कि उस इजलास में हुआ क्या है, लेकिन अगले रोज़ जब मुराद अली शाह साहब जो है वो तकरीर के लिए आते हैं तो शायद लगता है कि वो लेवल करते हैं, क्योंकि वफाकी हुकूमत में पीपल्स पार्टी, MQM और दीगर जमातें जिस तरह इत्तेहादी हैं, तो यहाँ पर उन्होंने लेवल करने की कोशिश की। तो उन्होंने एक शेर पढ़ कर सुनाया ख्वाजा इजहार साहब को, जिसमें उन्होंने कहा कि हमको उनसे है वफा की उम्मीद जो वफा नहीं जानते। तो अब मामला ये है कि ये मिर्ज़ा गालिब साहब का शेर था, उन्होंने मुराद अली शाह साहब ने ये पढ़ के उनको सुनाया। तो इसका मतलब ये है कि मुस्तकबिल में भी शायद वो ऑफ़र कर रहे हैं कि ये मिलजुल के ही चलेंगे और शायद मिलजुल के ही आगे मामलात होंगे। लेकिन ये है कि तड़ी लगा दी, यानी कि धमकी लगा दी कि
आपने रहना है तो धीमी आवाज़ में रहना है, धीमे अंदाज से आपने हमारे साथ लेके चलना है, यानी कि जिस तरह हम आपको चलाते जाएँ उसी तरह ही आपने चलना है। अगर ज़रा सी ऊँची आवाज़ की तो आपको मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मुझे लग रहा था कि उनकी असम्बली के खिताब के अंदर ये चीज़ जो है एमक्यूएम को पैगाम दिया गया है पीपल्स पार्टी की तरफ से, लेकिन अगले दिन लेवल करने की कोशिश की, लेकिन शायद वो बात बनी नहीं, क्योंकि दोनों के खिताब जो थे शर्जील मेमन साहब का और मुराद अली साहब का, उसमें एमक्यूएम ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और बताया गया है कि इजलास भी बुलाया गया था कि अब आगे जाके करना क्या है। लेकिन ये कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने मेयर को मुस्तरद कर दिया था। वो कह रहे थे अपने एक बयान में कि वो इस मेयर के इंतखाब को नहीं मानते। दूसरा, वीडियो चूँकि थोड़ी तवील हो जाती है तो मैं चाहता हूँ कि मुख्तसर हो ताकि आप समझ भी सकें, आपको मामला जो कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकूँ, बता सकूँ कि चल क्या रहा है। उज़ैर बलोच के हक़ में एहतजाज किया गया और लियारी से एक रैली की शक्ल में ख़वातीन और उनके जो पीपल्स पार्टी से वाबस्ता और आजकल जो है वो जो है उज़ैर बलोच के जो है लियारी गैंगवार के जो सरगना हैं उनके वकील के तौर पर भी जाने जाते हैं, निसार एडवोकेट साहब। वो माजी में यानी कि पीपल्स पार्टी से, अब हो सकता है आजकल भी हूँ, लेकिन आजकल वो वकालत कर रहे हैं मुख्तलिफ मुकदमात की। अब हुआ ये है कि जो हमें पता चला है वो ये है कि इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत, जिस अदालत से उज़ैर बलोच के केसेस के तवातुर से फैसले आ रहे थे, यानी कि आए रोज़ जो है वो आपको पता चल रहा था कि उज़ैर जान फ़लाँ केस में बरी हो गया, फ़लाँ केस में बरी हो गया, फ़लाँ केस में बरी हो गया। तो हुआ ये है कि जैसे अगर मिसाल के तौर पर पुलिस को ताख़ीर हो गई यानी कि विटनेस लाने में, या किसी न किसी वजह से जो है अदालत ने टाइम दिया कि फ़लाँ डेट को जो है आपने गवाह या सबूत लेके आने हैं, और वो उस वक्त उस डेट पर नहीं ली गवाह या सबूत, तो उसके बाद उनकी साइड क्लोज़ कर दी जाती थी, यानी कि उनको सुनने का मौका दिए बगैर अदालत उनका जो चैप्टर क्लोज़ कर देती और कुछ दिन के बाद वो फैसला हो जाता और एकतरफा फैसला, यानी कि मिसाल के तौर पर मुबैना तौर पर जो है वो जो है किया जाता और उसके बाद फिर उज़ैर बलोच बरी हो जाता। ये मुबैना तौर पर मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन ये इतराज़ है मुख्तलिफ प्रोसिक्यूशन के ज़राए से जो मैंने मालूम किया है कि इस किस्म की चीज़ें थी कि हमें सुनने का या शवाहिद पेश करने का, सबूत पेश करने का मौका दिए बगैर ही जो है अदालत जो है वो साइड क्लोज़ कर देती थी और उसके बाद फिर मुल्ज़िम जो है वो बरी हो जाता। लेकिन उसके बाद फिर धड़ाधड़ बरी हो रहा था, तो ये था कि ऐसा लग रहा था कि जैसे चंद दिन में सारे केसेस जो है वो फारिग हो जाएंगे और उज़ैर बलोच जो है वो एटीसी के जो मुकदमात हैं उससे बरी हो जाएगा। तो उसके बाद हुआ ये कि एटीसी के इस तरह के मुख्तलिफ फैसलों को जो प्रोसिक्यूशन की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया और बताया गया जी ये मुसलसल हमें सुने बगैर जो है वो फैसले किया जा रहा है, तो लिहाजा उस अदालत को उज़ैर बलोच के खिलाफ केसेस की मज़ीद कार्रवाई से रोका जाए। सिंध हाई कोर्ट ने उज़ैर बलोच के केसेस पे स्टे दे दिया, यानी कि उज़ैर बलोच के खिलाफ जो क्रिमिनल कार्रवाई चल रही है वो फिल वक्त रोकी जाए, मज़ीद उस पर कार्रवाई ना की है जब तक प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त के ऊपर सिंध हाई कोर्ट हतमी फैसला नहीं जारी कर देती। अब चूँकि अब मामला वही वाली बात के रुक गया है, उज़ैर बलोच के केसेस जो है वो चल नहीं पा रहे, तो उसमें जो है बताया गया है कि इस वजह से खलबली मच गई है कि ये हुआ क्या है कि हम तो बरी हो रहे थे तो फिर अब अचानक केसेस रुक गए, तो अब किस तरह बाहर निकलेंगे। तो अब ये दबाव बढ़ाने के लिए जो है वो पहले स्टेटमेंट जारी किए गए और उसके बाद फिर पता चला जी रैली और एहतजाज जो है वो किया गया। तो उसके बाद फिर मुझे मुख्तलिफ ज़राए से ये भी पता चला कि उज़ैर बलोच ने भूख हड़ताल की हुई है, क्योंकि वो उज़ैर बलोच चूँकि उज़ैर बलोच के अपने स्टेटमेंट्स भी हैं और मुख्तलिफ लोगों की तरफ से भी ये बातें मंजर आम पर आई थी कि जेल के अंदर उसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है, तो उसको जो है सेफ कस्टडी के तौर पर सब जेल जो कि रेंजर्स का हॉस्टल है मीठा राम, वहाँ पर रखा गया है सब जेल के अंदर। तो एक तो ये है कि मुल्ज़िम चाहता है कि उसको वहाँ मुंतकिल किया जाए, यानी कि सेंट्रल जेल में मुंतकिल किया जाए। दूसरा ये है कि ये उनके वकला और घर वाले भी चाहते हैं कि सेंट्रल जेल मुंतकिल किया जाए, उज़ैर बलोच को यहाँ क्यों रखा हुआ है। हालांकि महकमा दाखिला सिंध जो है उन्होंने कई ऐसे घर भी हैं जहाँ पर जिनको आजकल भी हमारे जो मौजूदा स्पीकर सिंध असम्बली है वो भी अपने घर को सब जेल करार देकर अपने घर में रह रहे हैं, यानी कि वो ज़मानत पर नहीं हैं, उनके खिलाफ करप्शन के केसेस हैं, मुख्तलिफ अदालतों से उनकी ज़मानत मनसूख हो चुकी है, मुस्तरद हो चुकी है, वो जेल में है लेकिन कागज़ों में जेल में, लेकिन वो अपने घर में रहते हैं और सिंध असम्बली के इजलास में उनको आप एज ए स्पीकर जो है उनकी सरपरस्त में या सदारत में आप मुख्तलिफ जो है वो उनकी इजलास भी देखते हैं जिसमें इजलास वो कंडक्ट करवा रहे होते हैं। तो उसके बाद फिर पता चला जी उज़ैर बलोच ने जो है भूख हड़ताल की हुई है, 4 दिन से वो खाना नहीं खा रहा और उसने सब कुछ छोड़ा हुआ है। तो ये उसने उज़ैर बलोच ने फैसला किया जब तक मुझे मीठा राम हॉस्टल से यहाँ मुंतकिल नहीं किया जाएगा सेंट्रल जेल, और मेरे जब पेंडिंग केसेस हैं उनको जल्द से जल्द नहीं सुना नहीं जाएगा, तब तक मैं जो है भूख हड़ताल पर रहूँगा और तब मर्ग ये भूख हड़ताल होगी। तो मैंने अपने सोर्सेज से मुख्तलिफ जगहों से पता किया तो पता चला कि उज़ैर जान बलोच जो है वो किसी भी तरह भूख हड़ताल पर नहीं है, वो रूटीन के टाइम पे वो खाना भी खा रहे हैं, वो सारी चीज़ें वो कर रहे हैं जिस तरह एक जेल में कैदी के करता है। तो वो एक सज़ा याफ्ता भी है और कई ऐसे केसेस हैं जिनके ऊपर संगीन नोयत के वो पेंडिंग है, ज़ेर
ज़ेर इल्तवा हैं उनके ऊपर जो है वो मज़ीद कार्रवाई होनी है। लेकिन उज़ैर जान बलोच जो है वो भूख हड़ताल पे नहीं है, बल्कि रूटीन की जिस तरह जेल के अंदर ज़िंदगी होती है उसी तरह ही गुजार रहे हैं। लेकिन उनके अहले खाना का दावा है कि वो भूख हड़ताल पे हैं, जब तक उनको मुंतकिल नहीं किया जाता तब तक जो है वो भूख हड़ताल पे ही रहेंगे। ये थी जो है असल हकीकत। मज़ीद जो है तफसीलात और अपडेट्स आपके सामने रखते रहेंगे। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, जो भी सवालात हों, जो भी आप अपनी जो है वो राय रखना चाहते हैं ज़रूर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोज़ में चीज़ों को भी बेहतर कर सकूँ और आपके सवालात के भी जवाब दे सकूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।